अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही अजमईन। अम्मा बअद, अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अहब्बल्लाह फल्युहिब्बनी व मन अहब्बनी फल्युहिब्ब अस्हाबी व मन अहब्ब अस्हाबी फल्युहिब्बल क़ुरआन व मन अहब्बल क़ुरआन फल्युहिब्बल मसाजिद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम सदर जलसा, हज़रात उलमाए किराम और इस अजीम शान इजलास में मौजूद हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, कुर्ब जवार से आए हुए मेहमानान मुकर्रम और हम सब के मुतहर्रिक इस इलाके की अजीम तरीन शख्सियत जनाब मुफ्ती अहमद साहब, सदर जमियत उलमा मध्य प्रदेश, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का बेपनाह शुक्र अदा करता हूं कि आप हजरात ने मुझ जैसे नाअहल आदमी को अपनी बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा, इस्तक़बाल किया, अपने दिली मोहब्बत के जज्बात को पेश किया, अगरचे मैं इसका कतअन लायक नहीं था और ना हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल आप हजरात की इस मोहब्बतों का दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। आपके इस इलाके के इस बनात के मदरसे में जलालैन शरीफ के खत्म के मौके पर इस सालाना जलसे में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ जमा होना
ये इस बात की अलामत है कि आप हज़रात के दिल में मदारिस इस्लामिया की बेपनाह मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को अपनी दरियाए रहमत से खूब परवान चढ़ाए। मैंने आपके सामने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है, जो हदीस हमारे इन तमाम मदारिस इस्लामिया में जो तालीम दी जाती है, जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उन तमाम का निचोड़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमान जो अल्लाह ने हमें बेमांगे अता कर दिया, बगैर किसी मेहनत के दे दिया। अब ईमान के बाद अगर सही मुसलमान है तो 5 चीजों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जिस मुसलमान के दिल में इन 5 चीजों की मोहब्बत होगी, उसका ईमान ताकतवर और मजबूत बनेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहली चीज ईमान के बाद हर मुसलमान मर्द और औरत को याद रखना चाहिए। फरमाया, वो अल्लाह जो सारी कायनात का पैदा करने वाला है, जो आसमान और जमीन का खालिक है, जिस अल्लाह की वहदानियत पर हम और आप ईमान और यकीन रखते हैं, उस अल्लाह से मोहब्बत करना। अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो कि दुनिया के सारे माबूदाने बातिल आपके पांव की धूल के बराबर भी न समझे जाए। अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में हर लम्हे, अल्लाह मुझको देख रहा है, अल्लाह ने मुझको इस रास्ते पर चलने का हुक्म फरमाया है और इस रास्ते से मना किया है। अल्लाह से मोहब्बत जिसके दिल में उसके मालिक और खालिक की मोहब्बत नहीं आए, वो ईमान किस काम का हो सकता है? वो मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं हो सकता। अल्लाह से मोहब्बत वही करेगा जो सच्चा मुसलमान होगा, जो मजबूत मुसलमान होगा। अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मुसलमान है, इसके दिल में ईमान है। अल्लाह से मोहब्बत कौन है? अल्लाह, उसकी जात और सिफात हैं क्या चीज? हम उसकी जात और सिफात को नहीं जान सकते। कोई इंसान अल्लाह की जात और सिफात का इल्म कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह तो बड़ों में बड़ा है, ताकतवरों में ताकतवर है, बादशाहों में बादशाह है। वो अल्लाह है कौन? कुफ्फारे मक्का ने रसूलुल्लाह से यही सवाल किया था कि जिस अल्लाह की आप वहदानियत की दावत देते हैं, जिस अल्लाह की इबादत का हुक्म कर रहे हैं, वो अल्लाह है कौन? अल्लाह के नबी ने जवाब नहीं दिया।
जिब्राईल अमीन आए, अल्लाह की तारीफ की और अल्लाह की वहदानियत ऐसी बयान किया कि क़यामत की सुबह तक कोई उसकी वहदानियत उस जैसी बयान ही नहीं कर सकता। हजरत जिब्रील अमीन आए, फरमाया अल्लाह के बारे में ये सवाल कर, इनसे कहो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाह कौन है? अल्लाह तो एक है जो सारी कायनात का बादशाह है। वो बेनियाद है, किसी का मोहताज नहीं, सारी कायनात के जर्रे जर्रे पर उसकी हुकूमत है। वो अल्लाह वो है, न उसकी कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई औलाद है। वो तो हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, वो किसी का मोहताज नहीं है। वो अल्लाह, उसका कोई हमसर नहीं है। तुमने जो हमसर बनाया है इन लातो उस्सा को, इन 360 माबूदा ने बातिला को, ये उस अल्लाह के हमसर हो ही नहीं सकते। अल्लाह तो वो है कि जो सारी कायनात का बादशाह है, सबका पैदा करने वाला है। अल्लाहु समद, कुरान की इस आयत के बाद, इस सूरत के नाज़िल होने के बाद अल्लाह की वहदानियत आम हो गई पूरी दुनिया में। दो सहाबा, तमाम सहाबा किराम में दो सहाबी ऐसे थे जिनके बारे में आता है कि नमाज में हर रकात में जिसमें सूरत मिलाते थे, हर सूरत के बाद कुल हुवल्लाहु अहद जरूर पढ़ते थे। उलमा का, मुसलमानों का उस जमाने से लेकर आज तक ये मामूल है, कोई 100 मरतबा, कोई 200 मरतबा दिन भर में कुल हुवल्लाहु अहद जरूर पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी को पता चला ये सहाबी हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद जरूर पढ़ते हैं। तलब किया, बुलाया, पूछा हमारा हुक्म, हमारा मामला, हमारा मसला नमाज का ये है कि सूरह फातिहा पढ़ो, फिर सूरत पढ़ो और रुकू कर दो। तुम हर सूरत के बाद कुल हुवल्लाहु अहद जरूर पढ़ते हो, इसका माजरा क्या है? सहाबी तो सहाबी है, वो झूठ नहीं बोलता, वो दिल में कुछ और जुबान में हरगिज़ ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि ऐ नबी, हमें अपने अल्लाह से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि जब तक मैं सूरह इखलास न पढ़ लूं मुझे सुकून नहीं मिलता। अल्लाह के नबी ने इजाजत दी, फरमाया तुम्हारा ये अमल तुमको जन्नत में ले जाकर के दाखिल करेगा। अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। जब तक मोहब्बत नहीं होगी तो याद रखो ईमान कामिल और मुकम्मल और मजबूत नहीं हो सकता है। फिर फरमाया कि जो अल्लाह से मोहब्बत करे फलयुहिब्बनी, उस इंसान को चाहिए कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे। अल्लाह के नबी की मोहब्बत ईमान का कमाल है, ईमान का मेराज है, ईमान के अंदर ताकत और कुव्वत पैदा करने वाली चीज है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत। कौन नबी? जिस नबी ने हमारी और आपकी नजात के लिए तकलीफें सही,
मुशक्कतें उठाई, मुसीबतें झेली, जहर दिया गया, दर बदर किया गया, क्या क्या मुसीबतें झेली, किसके लिए? हमारे और आपकी हिदायत के लिए। उस नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। कितनी मोहब्बत हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत हो कि माँ, बाप, आला औलाद और दुनिया का हर इंसान पीछे हो जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत आगे हो जाए। अल्लाह के नबी की मोहब्बत इतनी हो कि माँ और बाप भी छूट जाए, आल औलाद रिश्ता नाता तोड़ ले, दोस्त अहबाब पीछे हो जाए, सब गवारा है, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत न छूटनी चाहिए। हजरात सहाबा किराम ने इस मोहब्बत को करके दिखाया, बतला दिया, दुनिया वालों को ये कह दिया कि अल्लाह के नबी से जिस मोहब्बत का हमसे और आपसे मुतालबा किया जा रहा है, वो दुनिया में उस मोहब्बत का नमूना अगर कोई पेश कर सकता है तो वो सहाबा किराम है। अल्लाह के नबी से बेपनाह मोहब्बत थी सहाबा किराम, ऐसी मोहब्बत जिस मोहब्बत की दुनिया मिसाल नहीं पेश कर सकती है। देखो उर्वा इब्न मसऊद जो कुफ्फारे मक्का की तरफ से रसूलुल्लाह के पास आए बातचीत करने के लिए, उर्वा इब्न मसऊद अल्लाह के नबी के दरबार में बैठा हुआ है, सहाबा किराम बैठे हुए। जब सारा माजरा उसने देखा वो हकदक रह गया, परेशान हो गया, कहने लगे ये कौम है कौन जो मोहम्मद की इतनी दीवानी है। वो यहां से गया मक्के में जा करके अपने लोगों से उसने जो कहा है वो कमाल की चीज है। कहा कि किससे मुकाबला कर रहे हो, किससे तुम अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहे हो, किसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने वहां सहाबा किराम को ऐसा देखा है कि दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। और वह इब्न मसऊद भी काफिर थे, ईमान नहीं लाए थे। क्या देख लिया तुमने, क्या मोहम्मद का जादू तुम्हारे ऊपर भी चल गया? का नहीं, मैंने वो देखा है जो आज तक मैंने किसी बड़े से बड़े बादशाह और बादशाह के दरबारियों में नहीं देखा है। मैंने देखा है रसूलुल्लाह के मुंह से थूक निकलता है, वो जमीन पर नहीं गिरता, सहाबा किराम अपने हाथ में लेकर के बदन पर मल लेते हैं। मैंने देखा है रसूलुल्लाह की नाक से रेत निकलता है, सहाबा किराम जमीन पर नहीं गिरने देते, उसको अपने हाथों में लेकर के अपने बदन पर बन लेते हैं। ऐसी मोहब्बत जिस मोहब्बत का तुम क्या मिसाल पेश कर सकते हो। अब्दुल्ला इब्न जुबैर को देखो जो अल्लाह के नबी के आशिक और दीवाने थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने पचना लगवाया, जैसे हिजामा होता है कि बदन का खून निकला, और निकल करके एक प्याले में अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर को दिया कि ले जाओ, इसको किसी किनारे जगह पर दफन कर दो ताकि किसी का पांव न पड़े। अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने उसको लिया और दीवार के पीछे गए और चले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या किया तुमने उसका? कि आए अल्लाह के नबी, आपने जो खून मुझको दिया था मैंने उसको अपने पेट में कर दिया।
पी गए सारा। सोच के देखो, अल्लाह के नबी के बदन मुबारक से मुबारक खून निकला। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने उसको दफन करने के बजाय उसको पी लिया और पेट में कर लिया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया जिसके पेट में मेरा खून चला गया, जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम हो गई। ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत की दास्तानें एक नहीं हजारों दास्तानें हैं। जितने सहाबी हैं सब अल्लाह के नबी की मोहब्बत में गर्क और डूबे हुए हैं। देखो, ग़ज़वे उहद के मौके पर अल्लाह के नबी दुश्मनों के नरक़े में फंस गए। सिर्फ 15-16 सहाबी थे जिन्होंने अल्लाह के नबी को घेर रखा था। किसी ने कमर की ढाल बना लिया था, किसी ने अपने सर को अल्लाह के नबी के सर के आगे ढाल बना करके रख दिया था। दुश्मनों का वार हुआ, जो लोहे की टोपी अल्लाह के नबी पहने हुए थे, इतना जोरदार वार किया कि दो सलाख जो लोहे की टोपी की थी वो यहां से घुसी और दांतों के अंदर घुस गई। तो अजीब चीज हो गई। सहाबा परेशान हो गए। उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला वो दौड़ते हुए आए, अल्लाह के नबी की सलाख को घुसी हुई को अपने दांत से पकड़ करके निकाला। उबैदा इब्नुल जर्राह का एक दांत टूट गया। दूसरी सलाख निकाली, उबैदा इब्नुल जर्राह का दूसरा दांत भी टूट गया। सोच के देखो क्या तकलीफ हो रही होगी, जिंदा दांत का टूट जाना। अल्लाह के नबी के चेहरे अनवर पर, गाल पर निशान पड़ गया, जख्म हो गया, दांत भी टूट गए। अब खून का फव्वारा बहने वाला था। बराबर में खड़े हुए थे मालिक इब्ने सिनान रज़ियल्लाहु ताला, वो दौड़ते हुए आए, अल्लाह के नबी के गाल पर अपने दोनों होंठ रख करके और पूरा खून अपने पेट में ले लिया कि अल्लाह के नबी का खून जमीन पर गिरने लगा। ये थे सहाबा जिसके पेट में अल्लाह के नबी का खून चला गया। अब तो जहन्नम उसके ऊपर हराम हो गई। अल्लाह के नबी की शहादत किसी ने, शैतान ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए ग़ज़वे उहद में। और ये खबर पहुंच गई मदीने मुनव्वरा में, जहां औरतें थी, सिर्फ सहाबियात थी। उन सहाबिया औरतों में खलबली मच गई, परेशान हो गई। एक सहाबिया है हजरत खौला बिन्त तअलबा अंसारिया खज़रजिया। हजरत खौला के बारे में आता है कि आप घर से बाहर निकल गई और उहद की तरफ दौड़ पड़ी। लोग आ रहे थे, पूछ रही है कि अल्लाह के नबी कहां है। लोगों ने कहा खौला कहां जा रही है, तुम्हारे बाप शहीद हो गए। अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। फिर दौड़ी, ये बताओ रसूलुल्लाह कहां है, किस हाल में। देखो पीछे आ रहे होंगे। आगे बढ़ी तो लोगों ने कहा खौला तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गए, तुम्हारा लड़का भी शहीद हो गया, कोई परवाह, एक ही रट थी। अरे ये बतलाओ कि रसूलुल्लाह कहां है और किस हाल में। कहा देखो पीछे मजमे में आ रहे होंगे। वो दौड़ती हुई गई, मजमे को हटाती हुई अल्लाह के नबी को अपनी आंखों से देखा और फरमाया कुल्लु मुसीबतिन बादका या रसूल अल्लाह जल्लू। ए अल्लाह के नबी, आप जिंदा सलामत रहे, मेरी गोद छिन जाए, मेरा शौहर चला जाए, मेरा बाप चला जाए, सब गवारा है, लेकिन अल्लाह के नबी आप जिंदा सलामत रहे।
सहाबा किराम की ये मोहब्बत थी अल्लाह के नबी से। मेरे भाई, अल्लाह के नबी से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए। हमारा मामला उल्टा है, हम गमी और खुशी में अल्लाह के नबी की मोहब्बत को पीछे कर देते हैं। शादी, ब्याह, अकीका और दूसरी खुशियों में हम अपनी औलाद और उनके जज्बात को आगे रखते हैं, रसूलुल्लाह को पीछे कर देते हैं। याद रखिए, अल्लाह के नबी की मोहब्बत सबसे आगे होनी चाहिए। मां छूट जाए, बाप छूट जाए, आला औलाद छूट जाए, दोस्त अहबाब छूट जाए, रसूलुल्लाह का दामन नहीं छूटना चाहिए। ये मुसलमान की शान होनी चाहिए। अल्लाह के नबी की मोहब्बत ईमान का के कमाल का मदार है, ईमान का मेराज है अल्लाह के नबी की मोहब्बत। देखो, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और क्या सवाल किया? फरमाया, अल्लाह के नबी ये बतलाइए कि मतस्सा, कयामत कब आएगी? अजीब सवाल है, कयामत के बारे में किसको इल्म है? कयामत तो आनी है और उसका वक्त भी मुतय्यन है। अल्लाह के नबी ने जवाब नहीं दिया, नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद पलट गए। कहा, मन साइल, कौन है सवाल करने वाला जिसने ये सवाल किया था कि कयामत कब आएगी? सहाबी खड़े हो गए, ए अल्लाह के नबी, मैंने सवाल किया था कि कयामत कब आएगी। अच्छा, अल्लाह के नबी ने एक सवाल किया, फरमाया, ये बतलाओ कि कयामत तो आनी है, तुमने उस कयामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है? क्या है तैयारी तुम्हारे पास? तो सहाबी ने क्या जवाब दिया, उस जवाब को अपने ज़हन में रख करके जाना। फरमाया, अल्लाह के नबी, ला कबीरा सलातिन वला सौमिन इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। मेरे पास कोई नमाजों का पिटारा नहीं, मेरे पास रोजों का अंबार नहीं है। एक चीज है मेरे पास कि मैं अल्लाह और उसके नबी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, बस ये है सरमाया मेरे पास। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? फरमाया, याद रखो, अल-मर्उ मअ मन अहब्बा व अंत मअ मन अहबब्ता। आज दुनिया में जो आदमी जिससे मोहब्बत करेगा, कल कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और तुम जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हो, कयामत के दिन उसी के साथ। याद रखो, क्या फरमाया कि तुम कयामत के दिन अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसकी मोहब्बत है और सच्ची मोहब्बत है, पूरी पूरी मोहब्बत है, तो कयामत के दिन तुम अल्लाह और उसके नबी के साए छत्र में होगे। अब क्या है, मामला पलट गया। एक नहीं 1000 मर्तबा कयामत आ जाए, कोई फिक्र नहीं है, मेरे साथ तो रसूलुल्लाह है, अल्लाह की रहमत है। अब कयामत आती रहे, जहन्नम दहकती रहे, कोई परवाह नहीं है। जब अल्लाह और उसका नबी साथ हो गया, तो अब किसी अजाब की, किसी आजमाइश की, किसी मुसीबत की कोई परवाह नहीं है, सबके लिए ढाल बन जाएगी। इसलिए हमारा इस हदीस से जो पता चला कि दुनिया में अपनी जिंदगी का आइडियल अगर मुसलमान होकर के इन बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टरों को निशान बनाता है, तो ये उसकी बर्बादी है, बदकिस्मती है, महरूमी है। अगर हम दुनिया में अपने कपड़े, अपनी शक्ल, अपने बाल,
अपनी जिंदगी के लिए आइडियल और नमूना उन नाचने और गाने वालों को बनाते हैं, तो याद रखिए इसमें तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। हमें अपना आइडियल अल्लाह और उस अल्लाह के नबी को बनाना चाहिए, हज़रत सहाबा किराम को बनाना चाहिए। यही हमारी शान है, यही हमारे सर के ताज है, यही हमारे नूर नजर है और यही हमारे जाने जिगर है। इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी से मोहब्बत। फिर क्या फरमाया? फरमाया जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करता है उसको चाहिए सहाबा किराम से मोहब्बत। कौन सहाबी? सहाबी वो जिसने अल्लाह के नबी से ईमान की हालत में मुलाकात की और ईमान ही की हालत में उसकी वफात हुई, वो सहाबी। सहाबी रसूल, सहाबी रसूल कौन थे? अल्लाह के नबी के दीवाने थे, अल्लाह के नबी के परवाने थे, अल्लाह के नबी के जानिसार थे, अल्लाह के नबी के हुक्म पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करने वाले थे। सहाबा कौन थे? अल्लाह के नबी के बराए रास्त शागिर्द, जिन्होंने कुरान को अल्लाह के नबी से लिया, जिन्होंने दीन को अल्लाह के नबी से लिया, वो सहाबी थे जो हम सब के लिए नमूने जिंदगी। हजरत सहाबा किराम से मोहब्बत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं। तीनों का नाम अब्दुल्ला है। वो तीनों सहाबा किराम के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा सोच करके देखो। फरमाया इन्नल्लाह नज़रा फी कुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से जब पूछा गया सहाबा हैं कौन, तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने क्या फरमाया? देखो अल्लाह ने सारी आदम को पैदा किया और सबके कुलूब को, दिल को टटोला, झांका, देखा, परखा। अल्लाह ने तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन दिल रसूलुल्लाह का पाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पाया। अल्लाह ने अपनी नबूवत, अपनी रिसालत के लिए रसूलुल्लाह को चुन लिया। फिर उसके बाद अल्लाह ने फिर तमाम इंसानों के दिल को टटोला, तो टटोलने के बाद सारी दुनिया के लोगों में हजरत सहाबा किराम के दिल को सबसे अच्छा पाया। अल्लाह ने सहाबा किराम को अपने महबूब नबी का वजीर बना दिया। फिर फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कि ऐ लोगों, सहाबा किराम की इत्तिदा करो, सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलो। क्यों? कानू अफजल हादिहिल उम्मा, सहाबा किराम इस उम्मत के सबसे आला तरीन लोगों में से हैं। क्या मतलब? नबी के बाद अगर इस धरती पर सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो वो सहाबा किराम की जमात है। इसे याद रखना, सहाबा किराम अल्लाह के नबी के बाद इस दुनिया में सबसे ऊंचे क्वालिटी के लोग हैं। क्यों? अबर्रहा कुलूबन व अअमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफन। सहाबा किराम के दिल बिल्कुल साफ रहते थे। हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी कुछ नहीं। वो अअमक़हा इल्मन, और बहुत गहरा इल्म था और कोई हटो बचो नहीं, कोई तकल्लुफ उनकी जिंदगी में नहीं था। ये सहाबा किराम थे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछा सहाबा कौन थे, तो क्या फरमाया?
फरमाया मा रअयतु कौमन खैरन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह की इस धरती पर सहाबाए किराम से बेहतर इंसान किसी को नहीं देखा। ये सहाबाए किराम थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर से पूछा, फरमाया ला तसुब्बू अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों सहाबाए किराम को बुरा भला मत कहना। क्यों? इसलिए कि उनका एक लम्हा जो उन्होंने रसूलुल्लाह के साथ गुजारा है, बाद में आने वाले की बड़ी सी बड़ी उम्र वाले की इबादत वाली जिंदगी को भी नहीं पहुंच सकता। ऐसे क्या मतलब कि अल्लाह के नबी के मतवाले सहाबाए किराम एक लम्हा जो उन्होंने अल्लाह के नबी की मजलिस और सोहबत में गुजारा है, अगर बाद में बड़े से बड़ा कुतुब, अब्दाल, गौस, पीर, बाबा, शेख अगर कयामत तक सजदे में पड़ करके अल्लाह की इबादत करता रहे तो सहाबाए किराम की जूतियों के धूल पे भी नहीं पहुंच सकता। ये हमारा अकीदा है, यही उलमाए देवबंद का अकीदा है। इसलिए सहाबाए किराम को अपनी जिंदगी का इमाम बना। फिर क्या फरमाया, ऐ लोगों इदा रायतुमुल लदीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, अगर तुम देखो कोई बदबख्त आदमी सहाबाए किराम के बारे में कुछ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तो साफ साफ कह देना कि अल्लाह की लानत हो तेरी शरारत, तेरी सोच पर, तेरे कहने पर। अरे सहाबा हमारे सर के ताज हैं, सहाबा हमारा ईमान है, सहाबा हमारा कुरान है, सहाबा हमारी जिंदगियों के इमाम हैं। सहाबा से अच्छा इस धरती पर नबी के बाद कोई नहीं पैदा हुआ और न कयामत तक पैदा होगा। सहाबा से मोहब्बत। फिर और आगे चलिए, फरमाया जो ये कहे कि मुझे सहाबा से मोहब्बत है उसको चाहिए कि फल युहिब्बल कुरान, कुरान से मोहब्बत। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, उससे मोहब्बत करना गोया कि अल्लाह से मोहब्बत करना, सहाबा से मोहब्बत करना और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। फरमाया कुरान से मोहब्बत करो। कुरान है क्या? अल्लाह का कलाम है। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने 9 बातें फरमाई और फरमाया देखो दुनिया में, कब्र में, आखिरत में ये 9 बातें पेश आती हैं। बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो तो, शहीदों की मौत चाहते हो तो, कयामत के दिन अमन चाहते हो तो, अंधेरों में रोशनी चाहते हो तो, अगर कयामत के दिन प्यास से दूर हटना चाहते हो तो, अपने वजन को भारी भरकम बनाना चाहते हो तो एक ही इलाज है। फरमाया फदरुसिल कुरान, ए लोगों कुरान को पढ़ो, कुरान को याद करो, कुरान को समझो, कुरान से अपने रिश्तों को जोड़ो। क्यों? इसलिए कि दुनिया में, कब्र में, आखिरत में अगर कोई काम आने वाली चीज है तो वो कुरान है, अल्लाह की किताब है। 3 खुसूसियत बयान फरमाई। फरमाया फ़इन्नहु ज़िक्रुर रहमान, कुरान है क्या चीज? रहमान का जिक्र, अल्लाह का जिक्र है। इसलिए कुरान को पढ़ो। वहिर्जुम मिनश शैतान, कुरान ही एक ऐसी किताब है जो तुम्हें शैतान से बचा सकती है, शैतान के वसवसों से बचा सकती है, शैतान के मकरो फरेब से बचना चाहते हो तो ए मुसलमानों कुरान को पढ़ो। कुरान क्या है? वरुजहान फिल मीज़ान,
कुरान तुम्हारे आमाल को वज़नी और भारी भरकम बनाने के लिए सबसे बड़ा हथियार कुरान अल्लाह का कलाम है। तुम्हारी नमाजों को भारी बनाए, तुम्हारे रोज़ों को भारी बनाए, तुम्हारे हज को भारी बनाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अमल है कि कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान को याद करो। कुरान हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है, हम नहीं समझते उसको। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया अला इन्नहा सतकूनु फितना। ए लोगों, ए मुसलमानों, आगाह हो जाओ, फितने आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। सहाबा ने पूछा मल मखरजु मिन्हा या रसूल अल्लाह, उन परेशानियों से निकलने का रास्ता क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया काला किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है बस। ये सबसे बड़ा हथियार अल्लाह ने हमें और आपको दिया है। क्यों? फी नबअ मन काना क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम। कुरान क्या है? कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि अल्लाह के आखिरी नबी से पहले जितने नबी आए, इस आखिरी उम्मत से पहले जितनी उम्मतें आई, अल्लाह ने उनके साथ क्या मामला किया है। जिन्होंने अल्लाह और उसके नबी को झुटलाया, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। कौम आद को, कौम समूद को, कौम लूत को, फिरौन को, शद्दाद को, हामान को, नमरूद को क्यों तबाह किया है? इतनी बड़ी ताकतों के मालिक थे। कुरान उन्होंने अल्लाह और उसके नबी को झुटलाया। तुम झुटलाओगे, तुम इनकार करोगे, तो अल्लाह वही आए, वो हशर फिर वही कर सकता है। फिर फरमाया व ख़बरु मा बअदकुम, कुरान ही एक ऐसी किताब है जो तुम्हारे बाद में आने वालों के हालात कुरान बतलाएगी। कयामत कब आएगी, कैसे आएगी, जन्नत और दोज़ख के हालात कुरान बतलाएगा। कुरान को पढ़ो। वह हुक्म मा बैनकुम, कुरान एक ऐसी किताब है जो तुमको ये बतलाएगी कि तुम्हारे दरमियान जो सुबह से शाम झगड़े पैदा होते हैं, उन झगड़ों का फैसला कैसे किया जाए। कुरान फैसल बनाओ, कुरान को अपना इमाम बनाओ। हमारे झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी, सास बहू, फलाना ढिमाका, हम थानों में जाकर के, कोर्ट और कचहरियों में जाकर के फैसले कराते हैं। याद रखो, ये दुनिया की अदालतों जुल्म की बुनियाद पर फैसला करती हैं, पैसों की बुनियाद पर फैसला होता है। लेकिन कुरान का फैसला जो जालिम होता है उसको जुल्म का बदला देता है, और जो मजलूम होता है उसको हक का बदला देता है। ये कुरान है। कुरान को अपना दस्तूर बनाओ, कुरान को अपना इमाम बनाओ। कुरान अल्लाह की अजीम शान किताब है। जानते हो कुरान क्या है? कुरान दुनिया में खैर और बरकत का जरिया। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना भी इबादत, जिसको देखना भी इबादत, जिसको हाथों से मोहब्बत के साथ छूना भी इबादत, जिसको अपने घरों में सजाने के लिए रखना भी इबादत। हर चीज इबादत ही इबादत है। कुरान दुनिया में बेहतरीन इबादत का जरिया है, और कब्र के अंदर नजात कुरान से मिले। याद रखना इस बात को। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? जब कब्र में लिटा दिया जाएगा, 3 सवाल होगा। तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा दीन क्या है? ये सवाल होगा। दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम का मानने वाला हूं। और फिर एक सवाल बड़ा कठिन होगा, बड़ा खतरनाक होगा।
हर आदमी जवाब नहीं दे पाएगा। एक शक्ल पेश की जाएगी, ये कौन है, तो वो कहेगा कि अरे अल्लाह के बंदो कैसा कैसा सवाल कर रहे हैं, ये तो मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरे तुझे कैसे पता चला, तू तो जिंदगी भी नहीं पाया, 1400 साल के बाद तू दुनिया में आया, तूने आज कैसे इनको पहचान लिया। तो वो एक ही जवाब देगा कि अरे अल्लाह के बंदो, इनके सीने मुबारक पर जो अल्लाह का कलाम उतरा है, मैंने उसको पढ़ा है, एक एक हर्फ को सच्चा जाना है। मैं न इनको पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा। याद रखो, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चला कि कुरान के अल्फाज में जिस तरह अल्लाह की जात और सिफात छुपी हुई है, रसूलुल्लाह की जात और सिफात भी छुपी हुई है। अल्लाह को, अल्लाह के नबी को पहचानना कुरान से पहचानना। हजरत आयशा सिद्दीका ने ही तो फरमाया था कि अल्लाह के नबी के बारे में सवाल किया कि आपके अखलाक कैसे थे, तो हजरत आयशा ने फरमाया काना खुलुकुहु अल कुरान, उनके अखलाक देखना है तो कुरान को देखो। कुरान जो कहता है रसूलुल्लाह की जात में वो मौजूद है, उनके अमल में मौजूद है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान अल्लाह के अजीम शान किताब है। कुरान को पढ़ो, अपने आने वाली नस्लों को कुरान पढ़ाओ, कुरान याद कराओ। कुरान जिंदा रहेगा तो आप और हम और हमारी आने वाली नस्लें जिंदा रहेंगी। आज सारी दुनिया इसमें फिक्र में है, यहां से लेकर के 7 समुंदर पार तक जितने बड़े बड़े दिमाग हैं वो इस पर लगे हुए हैं कि कुरान से रिश्ता मुसलमानों का कैसे खत्म किया जाए। कभी मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा कहते हैं, कभी मदारिस में पढ़ने वालों को दहशतगर्द बनाया जाता है। याद रखो, तुम्हारा और मेरा दुश्मन सबसे ज्यादा जानता है कि जब तक मुसलमान का रिश्ता कुरान से जुड़ा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत मुसलमान और इस्लाम को खत्म नहीं कर सकती। ये कुरान की ताकत है। कुरान हमारे और आपके लिए सारी नेमतों से बढ़कर के एक नेमत है। इसलिए मेरे भाइयों, आपने अपनी बच्चियों को इस इदारे के अंदर भेजा, आज वो बच्चियां आलिमा बन रही हैं। आपके लिए जरूरी है अपने बच्चों को सबसे पहले मकतब में भेजिए, मदरसों में भेजिए, कुरान पढ़ाइए, कुरान याद कराइए, दीन सिखलाइए, अकीदे सिखलाइए, इबादत का तरीका सिखलाइए। फिर दुनिया में किसी कॉलेज में आप भेजिए, हम आपका हाथ नहीं पकड़ते। अगर नहीं करोगे तो इर्तिदाद बढ़ेगा, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां मुर्तद होंगी और गैरों के हाथों का शिकार बनेंगे। कुरान उनकी इज्जत और आबरू की रक्षा करेगा। कुरान है जो उनके ईमान की हिफाजत करेगा। कुरान है जो उनके दस्तूर, उनकी जिंदगी की हिफाजत करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ो। एक चीज, आखिरी चीज फरमाया जो कुरान से मोहब्बत करे वो मस्जिदों से मोहब्बत करेगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद से मोहब्बत करना ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे क़यामत के दिन। कौन? उनमें से एक कौन है? वक़ल्बु वरजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, ऐसा जवान आदमी कि जिसका दिल मस्जिद में लटका रहे। फजर की नमाज पढ़ी तो ज़ोहर की फिक्र, ज़ोहर पढ़ी तो असर की फिक्र, असर पढ़ी तो मगरिब की फिक्र, मगरिब पढ़ी तो ईशा की फिक्र। ये फिक्र रहेगी और मस्जिद से रिश्ता मजबूत रहेगा तो याद रखो वो सच्चा मुसलमान कहलाया जाएगा। ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को खूब याद कर लेना, अपने जहन में बिठा लेना। सबसे पहली, मोहब्बत किससे होनी चाहिए? जोर से बोलो, अल्लाह से। हम अल्लाह के बंदे हैं,
और अल्लाह वाले हैं और अल्लाह वाले ही बनकर के इस दुनिया से जाएंगे। दूसरी मोहब्बत रसूलुल्लाह से होनी चाहिए, जोर से बोलो, होनी चाहिए। फिर तीसरी मोहब्बत सहाबा किराम से होनी चाहिए जो हमारे सरों के ताज हैं। करोगे? चौथी मोहब्बत कुरान से। कुरान अल्लाह का कलाम है, इस कलाम से मोहब्बत करना हमारे दीन और ईमान का फरीजा है। करोगे? पांचवी मोहब्बत मस्जिदों से मोहब्बत होनी चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, जिसने अल्लाह के घर से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की उसने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की, जिसने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की उसने सहाबा से की, जिसने सहाबा से की उसने कुरान से की, जिसने कुरान से की उसने मसाजिद से मोहब्बत किया। ये मोहब्बत की 5 जड़ और बुनियाद है जो मुसलमान होने के लिए अलामत और पहचान समझी जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए। आप हजरात की मोहब्बतों का बेहतरीन बदला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।